सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई थी नई जवानी थी। भूमि हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। सूर्य फिरंगी को करने सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी, वो नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेलहर बोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वो स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध वेहू की रचना और खेलना खूब शिकार। सैनिक घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वीरू दवाली सी वो आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोरों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब उठाई। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी नहीं दया आई। संतान मरे राजा जी, रानी शोक संभाली थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजी भेज दुर्ग कर अपना झंडा फहराया। लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेल ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनाता है, विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बन गया चाहता था जब वो भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्मा पर अभी हुआ था वज्रपात। बंगाले मद्रास आदि की भी वो तो यही कहानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी हुई रानीवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखा हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुन पंत पेशवा जुटा रहा था सब सम्मान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलहर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने भी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर तम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलहर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम। नाना धुन पंत, तौतिया चतुर, अजमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वाकर आप पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धुंध आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालती आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने भीड़ खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसके मुंह की खाई थी। कान्हा और मद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिहिनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, किताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की यह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र तो 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 10 झांसी की रानी के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? ख काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई है? आंसर है क इस पंक्ति में लेखिका ने झांसी के राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु के कारण रानी की विधवा होने की ओर संकेत किया है। ख इस पंक्ति में लेखिका ने रानी के सुख पर दुख की छाया को दर्शाया है। राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु से उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया था। एक तो उनके सुहाग को काल ने अपना ग्रास बना लिया, दूसरा राजा के मरते ही झांसी लवारी हो गई। निसंतान राजा की मृत्यु ने अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का सुअवसर दे दिया, जिससे रानी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? आंसर है, लेखिका के अनुसार उस समय भारत गुलामी की बेड़ियों में चढ़ा हुआ था। उसकी दशा स्थिर और जर्जर हो चुकी थी। अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत को अपना गुलाम बनाने पर लगे हुए थे, परंतु उस गुलामी को स्वीकार न करने वाली और आजादी का बिगुल बजाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी तलवार खींची। उनकी इसी वीरता ने सबके मन में एक नया उत्साह भर दिया था कि एक स्त्री अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों न हम सब इस गुलामी के विरुद्ध आवाज उठाएं। तब इस गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए बूढ़े भारत में रानी लक्ष्मी ने नया उत्साह और वीरता पूरी नई जवानी दी, जिसमें सन 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। तीसरा प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। आंसर है, झांसी की रानी के बचपन का नाम छबीली था। उनका बचपन शस्त्र चलाने, घुड़सवारी सीखने, युद्ध कला सीखने में बीता। उन्होंने यह शिक्षा नाना के साथ प्राप्त की। जब वो कुछ बड़ी हुई तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया, परंतु जल्द ही राजा की आकस्मिक मृत्यु ने रानी को विधवा बना दिया। राजा के संतानहीन होने का लाभ उठाकर उनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार जमाने का प्रयास किया, परंतु रानी ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी तलवार खींच ली और इसी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ लड़ती वीर गति को प्राप्त की और भारतीय इतिहास में वीरांगना कहलाई। रानी का बचपन हमारे बचपन से कई मायने में अलग था। उन्होंने गुड्डी गुड़ियों से ना खेलकर तीर, तलवार, भाला, बर्छी चलाना सीखा, जिससे आगे चलकर रानी का गौरवपूर्ण इतिहास बना। चौथा प्रश्न है, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुष के नाम आए? इतिहास के कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। जवाब है, रानी की इस कहानी निम्नलिखित वीर पुरुषों के नाम है। पहला नाना धुंधुपंत, दूसरा अहमद शाह मौलवी, तीसरा तात्या टोपे, चौथा अजी मुल्लट, पांचवा है ठाकुर कुंवर सिंह आदि। इतिहास में कुछ वीर स्त्रियां हैं, चित्तूर की रानी चन्नम्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू आदि। पांचवा प्रश्न है, झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? जवाब है, झांसी की रानी के जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि आजादी स्वयं में एक मूल्यवान वस्तु है। इसको बनाए रखने के लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई चाहती तो अंग्रेजों की बात मानकर आराम से अपना जीवन यापन कर सकती, परंतु उन्होंने इसका विरुद्ध जाकर उनसे युद्ध लड़ा और सबको चेताया कि स्वयं के स्वार्थ को छोड़कर हमें देश के, राष्ट्र के हित में सोचना चाहिए, फिर चाहे स्वयं को इसके लिए निछावर ही क्यों न करना पड़े। छठा प्रश्न है, अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपने
वीरता का परिचय किस प्रकार दिया? आंसर है, अंग्रेजों ने ये नीति बना रखी थी कि जिस भी राज्य का राजा संतानहीन हो या कमजोर हो उस पर ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार कर लेगी। परंतु रानी ने इसका विरोध किया और उनके अधीन रहना स्वीकार न कर उनसे लड़ना स्वीकार किया। अपनी अंतिम सांस तक भी वो अंग्रेजों की आगे झुकी ही नहीं और वीरता से लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त। सातवां प्रश्न है, रानी की विधवा होने पर डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ? उसने क्या किया? आंसर है, डलहौजी जानता था कि राजा गंगाधर राव निसंतान थे। अंग्रेजों ने वैसे ही एक नीति बनाई थी कि जिस राजा की संतान नहीं होगी उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। संतानहीन झांसी के राजा के मृत्यु का समाचार पाकर तो डलहौजी के लिए सोने पे सुहागा वाली बात थी। उसे लगा कि एक संतान राजा की विधवा क्या कर पाएगी। उसने तुरंत ही झांसी पर कब्जा करने का मन बना लिया और झांसी पहुंच गया। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। क, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। ख है, लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। आंसर है क का, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। इस पंक्ति का द्वारा उस समय के भारत की अवस्था को वर्णित किया गया है। जब अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के दम पर भारत को अपना गुलाम बना लिया था, कोई भी उनका विरोध करने का साहस न करता और चुपचाप गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए बैठे रहते। परंतु रानी लक्ष्मीबाई के विरोध ने सारे भारत को झकझोर दिया। तब भारत की निंद्रा जागी कि जब स्त्री लक्ष्मीबाई इनका विरोध कर सकती है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों इस गुलामी में जिए? हमें भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी और पूरे भारत में स्वतंत्रता की लहर दौड़ पड़ी। खा का जवाब है, लवारिस की वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अंग्रेजों ने भारत के राज्यों पर कब्जा करने के लिए एक नीति बनाई कि जो राजा संतानहीन होगा उस राज को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। झांसी के राजा के मृत्यु अंग्रेजों के सोने पे सुहागा वाली बात। वे बिना वक्त गंवाए रानी लक्ष्मीबाई के पास झांसी पहुंच गए कि अब इस राज्य के चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अब ये ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया जाएगा। वे स्वयं इस राज्य को का कारभार संभालेंगे।